नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं BRO के बारे में। इट्स नॉट अ बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, बट ये लद्दाख में बन रहा है और ये भारत का है बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के बारे में बात करेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी BRO के तहत यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत 125 इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं उनका उद्घाटन किया गया है। सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 दिसंबर 2025 को लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। ये जो BRO प्रोजेक्ट है, ये एक जो दिन है इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए गए हैं और इसकी लागत जो है वो 5,000 करोड़ रुपए आ सकती है। इसमें आयोजन दारबुक श्योक दौलताबेग ओल्डी रोड पर श्योक टनल साइट पर हुआ और ये साइट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम BRO की बात करें तो इस वीडियो को अंत तक हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। इसी के साथ आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि UP PCS मेंस 2025 का क्रैश कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 920 सीटें हैं। 100 दिन के लिए का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 100 दिन का क्रैश कोर्स पूरा रहेगा। प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पे आपको ये मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए। दोनों की फीस अलग अलग है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो संरचना की बात करें तो इसमें 28 सड़कें, 93 पुल और 4 अन्य प्रमुख संपत्तियां हैं जो इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार करी जाएंगी। प्रोजेक्ट जो है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में फैला हुआ है। इन राज्यों को और विस्तृत रूप से भी हम देखेंगे आगे। श्योक टनल की बात कर लेते हैं तो लद्दाख की कठिन भूभाग में ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए ये श्योक टनल इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अटल टनल हमने देखा था कि वो अब में ऑल वेदर कनेक्टिविटी देखी, वैसे ही लद्दाख में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए भी ये श्योक टनल आपकी बनाई जा रही है। गलवान वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है, तो आर्मी के बहादुर सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उनकी याद में यहाँ पर ये मेमोरियल बनाया जा रहा है, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बारे में बताता है। और इसको यहाँ पर वर्चुअली उद्घाटित किया गया सम्मान के लिए। लागत और रिकॉर्ड की बात करें तो ये BRO के इतिहास में सबसे अधिक मूल्य का एकल दिवसीय उद्घाटन कहा जा रहा है कि अभी तक इतने ज्यादा रुपए का कभी भी एक दिन में इतने प्रोजेक्ट्स या फिर पैसे का उद्घाटन नहीं हुआ है। कि 18,700 करोड़ रुपए का लक्ष्य है सब कुछ बनाने में, तो टोटल खर्चा इतना आपका आ सकता है। महत्व और लाभ तो राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ये प्रोजेक्ट विकसित भारत की दृष्टि के अनुरूप है। सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि भैया अगर हमारा सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो हाउ वी कैन से दैट कि आवर बॉर्डर्स आर सो सेफ, बिकॉज दे आर नॉट ना। इनके फायदे: राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिकों की गतिशीलता बढ़ाएंगे, लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाएंगे और सीमा क्षेत्रों में त्वरित तैनाती संभव करेंगे, क्योंकि अगर ऑल वेदर कनेक्टिविटी रही तो आसानी से हम यहाँ कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अगर कभी आवश्यकता या इमरजेंसी हुई तो भी हम अपने जो भी हथियार वगैरह हैं, सैनिक हैं, उनकी आपूर्ति कर सकते हैं। आर्थिक विकास की बात करें, कई बार वेदर्स की वजह से पर्यटक नहीं जाते हैं, तो अगर ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिली यानी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार का सृजन होगा, आपदा प्रबंधन में भी काम आएगा। आत्मनिर्भर भारत, BRO ने स्वदेशी क्लास में 70 मॉड्यूलर ब्रिज जैसे नवाचार अपनाए हैं जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा कि BRO के कार्मिकों और सैनिकों की सराहना की जिन्होंने कठिन मौसम में इस इलाके में प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स हमारे शहीद जितने भी सैनिक थे उनको राष्ट्र श्रद्धांजलि के तौर पर हम दे रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में BRO ने 356 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, जो सीमा विकास में तेजी का संकेत है। मुख्य आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो कुल प्रोजेक्ट हैं 125, कुल लागत 4,980, लगभग 5,000 करोड़। एक ही दिन में उद्घाटन तो 65 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। जगह श्योक टनल साइट, दारबुक श्योक दौलताबेग ओल्डी रोड, लद्दाख है हमारा। प्रोजेक्ट्स का अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो 28 सड़कें हैं, 93 पुल इसमें शामिल हैं और 4 आपकी टनल शामिल हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और राजस्थान में आपके इक्का दुक्का प्रोजेक्ट है। श्योक टनल की बात करें तो ये टनल सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 किलोमीटर लंबी है और DSBDBO रोड पर है।
दौलताबाग, जो ओल्ड दौलताबाग रोड है उसकी बात करें, खासियत है कि ये साल भर खुली रहने वाली ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है और -30 डिग्री तक तापमान से भी कम करेगी। अब दौलताबाग ओल्डी रोड तक पहुंच हमारी बहुत आसान हो जाएगी। वहीं अगर गलवान मेमोरियल की बात करें तो 20 भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उन पर ये हमारी पूरी तरीके से समर्पित रहने वाली है। पेट्रोल पॉइंट 14 के आसपास वहां पर बनाए जा रहे हैं। अन्य प्रमुख पुल यहाँ पर जो बनेंगे वो हेनले, फुकचे, शिरुमले सड़क, न्योमा, देमचोक सेक्टर, अरुणाचल में सेला टनल के पास, सिक्किम में डोकलाम क्षेत्र के पास। ठीक है, रणनीतिक महत्व ये है कि चीन के साथ एलएसी पर पिछले 5-6 सालों से हमारा तनाव चल रहा है, तो इसलिए अगर हमें अपनी बॉर्डर लाइन को मजबूत करना है तो ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। बिना कनेक्टिविटी ये बॉर्डर लाइन मजबूत नहीं हो सकती है। इसी को देखते हुए हमने ये काम किया है और अब भारतीय सेना मात्र हमारे बॉर्डर पर 10 से 15 मिनट में पहुंच सकती है। तो टैंक मिसाइल जो हमें पहुंचाना है वो हम पहुंचा सकते हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन ऑपरेशन सब वहां पर हो सकते हैं। बीआरओ का हालिया परफॉर्मेंस की बात करें तो 2020 में 5,000, 25-26 में इसका बजट विस्तारित करके 18,700 करोड़ किया गया। पिछले 2 साल में यहाँ पर 356 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं और 2024-25 में लगभग 16,690 करोड़ रुपए अब तक का रिकॉर्ड पैसा खर्च हुआ है। क्लास 70R मॉड्यूलर ब्रिज है हमारा, जो नया स्वदेशी इनोवेशन हम कर रहे हैं। ये जीआरएसई कोलकाता के साथ मिलकर के बनाया गया है और 8 से 10 घंटे में ये पूरा पुल तैयार कर दिया हमने, 8 से मात्र 10 घंटे में। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज जो अब हम करने लगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट कुड बी मोर इजी टू बिल्ड एनीथिंग। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।